देखिए, हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन आता है, जिसमें से अवतार सिर्फ विष्णु के हैं, न ब्रह्मा के हैं न महेश के हैं। क्यों? क्योंकि मरने की प्रक्रिया एक ही होती है और जो सृष्टि रची जाती है, मतलब पैदा होने की भी प्रक्रिया एक ही है, लेकिन पैदा होने से मरने तक आप कई रूप, कई स्थितियां, कई परिस्थितियां, कई जीवन जीते हैं, और उन्हीं जीवनों का दर्शन विष्णु के 24 अवतार है। क्योंकि विष्णु पालन करता है। पाला एक तरीके से नहीं जाता, पाला कई तरीके से जाता है। जन्म एक तरीके से दिया जाता है और मृत्यु एक तरीके से होती है। इनके तरीके नहीं बदलते, ये एक ही तरीका है, लेकिन पालन के तरीके कई सारे हैं। इसलिए भगवान विष्णु के कई अवतारों का दर्शन आता है। कई बार आप सोचते होंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है। फिर उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान जब लीला करने आते हैं, सगुन होकर आते हैं और सुधाम चले जाते हैं लीला करके, तो धर्म कहां रहता है? ये और महान शब्द और महान प्रश्न जो जाग रहे हैं, जो जिज्ञासा से भरे हैं, ये उन्हीं के प्रश्न हैं। और तब उन्होंने बड़े प्रेम, बड़े आनंद से कहा कि मैं तुम्हें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर है 12 स्कंद में। 12 स्कंद, 335 अध्याय डिवाइडेड बाय 12 स्कंद, और ये एक प्रश्न इस टू 2 स्कंद बराबर है, 2 स्कंद। ऐसे समझने का प्रयास करेंगे हम। तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुमने कहा कि भगवान के अवतार कौन कौन से हैं। तो फिर उन्होंने आरंभ किया 24 अवतारों से। सनत कुमार ब्राह्मण के रूप में पहला अवतार, वराह भगवान का दूसरा अवतार, जिन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया, गृहस्थों के लिए अवतार लिया। भगवान नारद जी का अवतार वानप्रस्थियों के लिए है, जो वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं। भगवान नर और नारायण का अवतार जो सन्यासियों के लिए है। ये 4 अवतार तो मूल हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका सन्यास। अब इसके बाद जीवन के और कई आयाम है। हम जो जीवन जीते हैं ना, उन जीवन के तरीके क्या है। तो उन्होंने फिर जो उनका 5वां अवतार है, वो कपिल देव भगवान का है। तत्व ज्ञान को जानना, तत्वदर्शी जो होना चाहता है, जो माइक्रो के लेवल पे जानना चाहता है मैं कौन और मुझे क्या करना है, मैं किस लिए आया हूं, उसके लिए भगवान का अवतार है कपिल भगवान का अवतार। उसके बाद एक अवतार है दत्तात्रेय भगवान का अवतार, जो ज्ञान मार्ग का है, जो ज्ञान मार्ग की व्यवस्था में जाना चाहते हैं। इसके बाद एक अवतार है यज्ञ भगवान का अवतार, जो कर्मकांड है, जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं ना, कर्मकांड ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, यज्ञ भगवान का अवतार। अच्छा, ये हो गए, ये कर्म से संबंधित हो गए तीनों। तो ये हो गए प्रवृत्ति मार्ग के किसी भी रूप में। अब इससे निवृत्ति की ओर जाए तो फिर एक अवतार आता है इनका, 8वां अवतार है, वह ऋषभ देव जी का अवतार, जो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग सब छोड़ के हम तो चले निवृत्ति मार्ग, जिसको दिगंबर दर्शन या वन का दर्शन कहते हैं। फिर आता है एक अवतार पृथु महाराज का अवतार, जो पृथ्वी का पालन कैसे करें, घर गृहस्थी के लिए जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो अपने जीवन को कैसे चलाए। फिर आता है प्रकृति के दर्शन का अवतार, मृत्स्य अवतार, जब प्रलय हुई तो भगवान ने कैसे बचाया। और उसके बाद फिर आता है समुद्र मंथन का वो अवतार, अवतारीय दर्शन, जिसमें प्रकृति की संरचना एक बार दोबारा से हो रही थी, और उसमें होता है कूर्म अवतार, जो बैलेंस करता है उस मंथन को। और फिर उसमें से निकलते हैं भगवान धन्वंतरी। दिव्य उनका वेश है, पूरा शरीर उनका तेलीय है, बड़ा सा शरीर है, श्याम वर्णी है, बड़े सुंदर बड़े बड़े बाल हैं, बड़ा वक्षस्थल है, लाल लाल उनकी आंखें, और ऐसे हाथ में अमृत कलश लिए हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद वे जो देते हैं। फिर वो जो कलश आया जिसमें अमृत था, उसको बचाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया कि कहीं असुर ना इसको छीन छान के भग जाए, वो था मोहिनी अवतार। अच्छा, भगवान के दर्शन में देखें तो यह अवतार बहुत अच्छा अवतार नहीं है। एक ऐसी स्त्री का अवतार है जो पुरुषों को छल रही है,
एक दर्शन में समझना, एक ऐसी स्त्री है जो दैत्यों को अपनी ओर, देवताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये प्रकृति को चलाने के लिए जिन जिन व्यवस्थाओं और नियमों से प्रकृति सहजता से समझ जाए, परमात्मा वो सब करने को तैयार है। और इसके बाद अवतार कई सारे, जैसे नरसिंह भगवान का अवतार एक भक्त की रक्षा के लिए लेते हैं, वामन भगवान का अवतार है, परशुराम भगवान का अवतार है, व्यास भगवान का अवतार है, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, हमें ये पुराण लिख के दिया जिसको हम जानते हैं आज। पश्चात इसके श्री रामा अवतार, अहंकार को समाप्त करके रावण का वध और लोगों को मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए जिन्होंने अवतार लिया। इसके बाद भगवान का श्री बलरामा अवतार, श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंसा अवतार, बुद्धा अवतार, और एक अवतार जो शेष है वो कल्कि अवतार। वे कहते हैं विष्णु इस तरीके से अवतार लेते हैं